इस मिट्टी के बर्तन में जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा, जो चीज़ मैंने छुपा रखी है, उसके दूध का जो रेट है वो 60,000 से लेके 1 लाख तक है। 1 kg का गमलों में लगा सकते हैं, कोठियों में लगा सकते हैं, अपनी जरी ज़मीन में लगा सकते हैं, बहुत थोड़ी लगा सकते हैं, एक गमले में भी लगा सकते हैं, 1 एकड़ों में भी लगा सकते हैं। एक ऐसी तिलिस्माती क्रॉप है जिसको हमने एक दफ़ा काश्त करना है और 25 साल तक उसने आप उस क्रॉप का जो है ना वो आपको बेनिफिट होते रहना है। सिर्फ एक दफ़ा खर्चा करना है, उसके बाद उसका जो मिल्क है, उसका जो दूध है, आपको 25 साल तक मिलता रहेगा। वो लोग जो ये चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हों और जो पैसा कमाना चाहते हैं कमर्शियल बेस पे, लंबा चौड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक समझ लें कि एक बहुत बड़ा मैं राज खोलने वाला हूँ कि इससे हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कि हमारी ज़मीन सोना उगलती है, तो इस गिलास में सोना है। आप ये ऐसी क्रॉप है ये सोने उगलने के मुतरादिफ है। तो ये क्रॉप ऐसी है कि जिसको हमने कमर्शियल बेस पे अगर लगा लें तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक महंगी क्रॉप है जो इस पे अगर इन्वेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा अर्न किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। और 90% जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको इस क्रॉप का इल्म ही नहीं है। पहला बंदा मैं हूँ पूरे पाकिस्तान में जिसने कमर्शियल बेस पे एकड़ के हिसाब से लगाई है। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो रेज़ बेड पे जो नई टेक्नोलॉजी है, पिकनिक पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, उसके तहत जो मैंने इसको काश्त किया है, इंतहाई कामयाब पाया है। और पूरी वर्ल्ड में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पहला फार्मर मैं हूँ जिसने इस क्रॉप को रेज़ बेड पे कामयाब किया। मैं थोड़ा सा तारुफ कराना चाहता हूँ कि ये ऐसी क्रॉप है जब आप ज़मीन में इसको एक दफ़ा काश्त कर लें तो 25 साल तक ये उसका जो फल है, उसका जो दूध है, उसका जो मिल्क है वो निकलता रहता है। और हर साल, एक साल से अगले साल उसकी उसका जो फ़ायदा है, उसका जो समझ लें कि जो आउटपुट है वो ज़्यादा होता है। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में पैसा कमाने का तरीका हमें नहीं आता, उनको मैं दावत देता हूँ कि ये क्रॉप लगाएं। ख़वातीन लगा सकती हैं, घरों में लगा सकती हैं, गमलों में लगा सकती हैं। मैंने तो खैर कमर्शियल बेस पे लगाया ना, आप अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए लगा सकते हैं। फिर इसको पूरे तरीके से लगा के इसका दूध हासिल करके आप इसको सेल भी कर सकते हैं, जो कम से कम 1 लाख रुपए किलो है। वीवर्स, मेरे हाथ में मिट्टी का एक बर्तन है। इस बर्तन में छोटी छोटी लकड़ियां हैं और 90% पाकिस्तानियों को नहीं पता कि ये लकड़ियां हैं क्या, इनकी वैल्यू है क्या। छोटी छोटी लकड़ियों को मैं सोने की लकड़ियां कहूँगा क्योंकि इनका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और मज़े की बात बताऊँ या हैरत की बात बताऊँ, हम 90% पाकिस्तानियों को इस बिज़नेस का पता ही नहीं कि इस बिज़नेस में कितना पैसा है। सर का कहना है कि अगर सारा पाकिस्तान ये काम करना शुरू कर दे तो इसकी डिमांड फिर भी हम पूरी नहीं कर सकते। और पूरे पाकिस्तान में सर वाहिद प्रोफेशनल काश्तकार हैं जिन्होंने ये चीज़ लगाई है। ये चीज़ है क्या, इसे कैसे काश्त किया जाता है, इसका दूध कितना महंगा सेल होता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ सेल होता है, जानने से पहले सर से पूछेंगे। सर बताइएगा, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम एजाज़ रिज़वी है, मैं सियालकोट से तल्लुक़ रखता हूँ और मैं पहला फार्मर हूँ, बल्कि पूरे वर्ल्ड में पहला फार्मर हूँ जिसने पिकनिक के तरीका काश्तकारी से, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी से मैंने ये 1 एकड़ के करीब ये क्रॉप लगाई और इंतहाई कामयाबी मुझे हासिल हुई। और आज मैं तमाम पाकिस्तान के फार्मर्स को दावत देता हूँ कि ये एक ऐसी क्रॉप है, अगर आप प्रोफेशनल और फार्मर हैं और कन्वेंशनल क्रॉप्स से बाहर निकले, जो रवायती फसलें हैं उनसे बाहर निकलें और ये नई नई जो फसलें हैं इनको लगाएं और इससे आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, मेरे हाथ में ये जो चीज़ है ये आप कब से काश्त कर रहे हैं, इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, डिमांड कितनी है, लोग इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं?
जी अजमल साहब, ये मैं 1 साल से काश्त कर रहा हूँ। ये मेरा पहला साल है और मैंने 2-3 साल इस पे सर्च की, फिर मैंने इसको लगाना शुरू किया। मुश्किल फैसला था? मुश्किल फैसला था और बहुत महंगी क्रॉप है, इसका सीड बहुत महंगा था। फिर मैंने 1 एकड़ का फैसला किया और 1 एकड़ लगाया। कमर्शियल बेस पे लगाने का चूँकि इरादा था, इसलिए ये 1 एकड़ का फैसला किया। ये पूरे पाकिस्तान में हम इसकी डिमांड नहीं पूरी कर सकते। अच्छा। पूरी वर्ल्ड में नहीं कर सकते। अच्छा। और ये किलो का इसका जो रेट है वो अराउंड अबाउट 1 kg का 60,000 से लेके 1 लाख तक, 1.5 लाख तक भी बन सकता है। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी किस्म है जिसका रेट ज़्यादा है। 60,000 से लेकर 1.5 लाख फी केजी इससे पैसा कमाया जा सकता है। और एक दफ़ा काश्त करने पे कितने साल कमाइयाँ की जा सकती हैं? जी अजमल साहब, ये अगर आपने एक दफ़ा काश्त कर दिया और 25 साल तक वो जो फसल है आपको अपनी क्रॉप से अपना मिल्क देती रहेगी, अपना फल देती रहेगी और आप उससे पैसे कमाते रहेंगे। चलें सर, बता ही दीजिएगा कि जो मेरे हाथ में ये छोटी छोटी लकड़ी नुमा चीज़ है, ये है क्या? आप इसकी इतनी तारीफ़ें क्यों बयान कर रहे हैं? देखिए अजमल साहब, ये मैं अभी इससे पर्दा उठाना चाह रहा हूँ कि इसका नाम हिंग है। हिंग। और इसको हम फारसी में अंगूजा कहते हैं। और ये इसको हर शख्स जानता है और बहुत थोड़े यंगस्ट हैं जो हिंग को नहीं जानते। हमारे ये मेडिसिनल प्लांट है। इसका जो दूध है ये बहुत महंगी मेडिसिन है। ये मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर हमारी खाने पीने की ग़िज़ाओं में भी इसका इस्तेमाल आता है। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी ये दुआ भी है और ग़िज़ा भी है। ज़बरदस्त। और इसको हम लगा के हमारे जो फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इसका सीड आसानी से अवेलेबल तो नहीं है, तो जिस तरह मुझे मिला मैं भी इंशाल्लाह इसके फार्मर्स के लिए अपनी जो शब रोज़ की जो कोशिशें हैं उनके लिए मैंने इरादा किया हुआ है कि उनको मुझे फ़ायदा होगा तो मेरे फार्मर्स भाइयों को भी। चलें सर, पाकिस्तानी फार्मर्स को पाकिस्तानी ज़मीनों में पाकिस्तानी मौसम में कितने % रिकमेंड करते हैं आप ये फसल? ये 100% पाकिस्तान के हर एरिए में, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, वज़ीराबाद, शकरगढ़, सियालकोट, हर जगह पे हो सकती है कामयाबी से। और बहुत जो गर्मी वाले इलाके हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी पड़ती है, वहाँ पे ये सर्वाइव करना ज़रा नहीं। इतना सर्वाइवल रेट इसका होता तो सर आप हमें 2023 में ना बता रहे होते, इससे पहले ये ट्रेंड बन चुका होता। ट्रेंड क्यों नहीं ये बनी फसल? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका बीज जो है, ये इसकी जो इकसाम है 500 से ज़्यादा इकसाम है। अच्छा, 500। और ये मैं बताना चाहूँगा अपने फार्मर्स को कि ये जो सबसे अच्छी किस्म है, और 2-4 जो सबसे अच्छी किस्में हैं, वे एक ताजकी हिंग है जिसको हम हीरा हिंग कहते हैं। अच्छा। और ये उनमें सरफरिस्त है, इसका नाम कॉकटेल है। अच्छा। कॉकटेल हिंग जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि इसका जो मिल्क है कितना महंगा है। तो ये अपनी किस्म के लिहाज से इसका जो मिल्क है वो ज़्यादा महंगा है। तो ये हीरा हिंग है। तो हीरा हिंग जो है आम हिंग से कई गुना ज़्यादा महंगी होती है। आम हिंग सस्ती होती है, हीरा हिंग ज़्यादा महंगी होती है। ज़ाफ़रान का लोगों को इल्म नहीं है, इस तरह हिंग का भी लोगों को इल्म नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है। हमारे फार्मर्स का क्या है, मुंजी लगाओ, गंदम लगाओ, चावल, ये मकई लगाओ, गन्ना लगाओ, इसके अलावा और कोई चीज़ सोचते ही नहीं सर। ये मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये मूली नमा, छोटी सी गाजर नमा, छोटी छोटी जड़ें, ये हिंग है। हिंग किसे कहते हैं? ये देखें, ये जो छोटी नमाज छोटी छोटी जड़ें हैं, ये पहले साल की हैं। दूसरे साल में ये बड़ी हो जाएगी। तीसरे साल में बहुत बड़ी हो जाएगी। अच्छा। ये जो हमारी जो खाने वाली मूली होती है ना, फुल साइज, वो जितनी होगी। फिर इसका तरीका है, इसके सर के ऊपर टक लगाया जाता है। टक के लगा के उससे अंदर से एक मिल्क निकलता है, उसको हम हिंग कहते हैं। वो दूध को हिंग कहा जाता है? वो जो दूध है जिसमें अंदर से जो मिल्क निकलता है, ये हम 2 साल बाद वो मिल्क निकालेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, आपके जरिए बनाएंगे और हम अपने फार्मर्स को। वो जो हिंग मसाला हमारी हांडी में डाला करती वो यही है। ये नहीं है, इससे निकलने वाला जो दूध है वो हिंग मसाला है। और आपका कहना है कि पाकिस्तान में ये बड़ी कम फसल है, वाहिद काश्तकार है, इसकी डिमांड पूरी करना हमारे बस में नहीं। नहीं, हमारे बस में नहीं है। ये एक ऐसी क्रॉप है, एक तो बहुत महंगी क्रॉप है, दूसरा ये है कि हमारे फार्मर्स क्यों नहीं लगाते, उनको इल्म ही नहीं है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तीसरी ये है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1 साल आप लगाओ और 25 साल तक आप खामोशी से हर साल इसका दूध मिल्क लिया करो। गुड। और वो सेल किया करो। और इसकी मंडी कहाँ पे है? आप जहाँ पे भी मेडिसिन बिकती हैं, मसलन लाहौर में अकबरी मंडी है, कराची में है, रावलपिंडी है, हर जगह पे ये इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। आप 1000 kg भी अगर आप बना लेंगे तो आपकी फ़ौरन बिक जाएगी। ज़बरदस्त। इसके बीज होते हैं छोटे छोटे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
वो बीज जो है ये दिसंबर में लगाए जाते हैं। शुरू दिसंबर में आप लगाएंगे, ये ग्रो करेगी और मार्च तक ये इसके शूट निकलेंगे और ये फसलों की तरह फसल होगी। ओके। और मार्च के बाद अप्रैल और मई में इसका घास सूख